दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सवाल उठता है कार्तिक स्नान कैसे करा जाए। और जो चौकी लगाते हैं माँ लक्ष्मी की, क्योंकि 24 तारीख दीपावली है और उसकी चौकी अगर हम किस तरह से हटा सकते हैं, क्योंकि 4 बजे सुबह को सूतक लग जाएंगे, 4 बजे 25 तारीख को सूतक लग जाएंगे। वहीं बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि किस तरह से हम गोवर्धन की पूजा करें, इसलिए गोवर्धन की पूजा तो लेट कर दी गई है, एक दिन हटा दिया गया है, अगले दिन ही पूजा होगी। 26 तारीख को दोस्तों गोवर्धन की पूजा होगी। और वहीं ये सोचा जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की जो चौकी लगाई है उसे कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि यदि चौकी के ऊपर से ग्रहण निकल जाता है तो वो जो हमारी इतनी बड़ी पूजा होती है, दीपावली की सबसे बड़ी पूजा होती है, वो असफल रह जाती है, वो हमारी फलीभूत नहीं हो पाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये भी प्रश्न उठता है कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं वो कैसे सेवा करें, क्योंकि ग्रहण पड़ जाएगा, मंदिर सारे बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ करना बहुत ही गलत माना जाता है। तो सभी टॉपिक आज मैं कवर करूंगी, तो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि इस बार दिवाली का त्योहार एक दिन पहले ही हो रहा है, बड़ी दिवाली, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इसलिए 24 तारीख को ही दोस्तों दिवाली मनाई जा रही है। और जो टाइम है सूर्य ग्रहण का वो 2 बजे लगेगा, 2:29 से आरंभ होगा हमारे भारत में और लगभग 4 घंटे 3 मिनट तक चलेगा। इस बार सूर्यास्त होने के बाद भी ग्रहण होगा, शाम 6:32 पर ग्रहण की समाप्ति होने जा रही है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण भारत के सभी लोगों के ऊपर ही यह विशेष तौर पर पड़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भौमासी मावस पर पड़ रहा है। उस दिन राजा भंग कराने का कार्य होता है, जो राजभंग होता है उसका कार्य होता है। युद्ध भड़काने का कार्य भी हो सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई दंगे भी हो सकते हैं, रोगों में वृद्धि भी हो सकती है। दोस्तों यह सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी की पूजा है और हम कर रहे हैं 24 तारीख को और 25 तारीख को रात को लगी रहेगी चौकी। तो उसको चौकी को आपको कैसे हटाना है, चौकी को आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि 4/28 पे हमारा लग जाएगा सूतक, तो सूतक से पहले ही हमें चौकी को हटा देना है, नहीं तो हमारी पूजा विफल हो जाएगी। आपको सुबह सवेरे ही जल्दी उठना है और उस चौकी को हटाकर अलग रख देना है। सूतक से पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं, नहीं तो आपकी जो पूजा है वो सारी विफल रह जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह उठना है, 4 बजे आप उठ जाइए और 4 बजे उठ के सबसे पहले आपको चौकी अपनी संगवानी है। उसके बाद आपको दरिद्रता भी बाहर निकालनी होती है। तो दरिद्रता निकालने का जो वो होता है, कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, सुबह उठ के चौकी हटाने के बाद आसपास का जो रुमाल से आप सकेल लीजिए। रुमाल से जो कूड़ा है वो अपने या तो पंखे पर रखा जाता है, पंखा नहीं है आपके पास कोई पुराना तो आप अखबार पर भी रख सकते हैं। उस अखबार पर अपना सारा कूड़ा रख लीजिए और उसके बाद आपको चौकी के आसपास जो है वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, वहाँ पर झाड़ू का उपयोग नहीं करते हैं। रुमाल से आप कर लीजिए, किसी कपड़े से, या फिर आपके पास पूजा की कोई झाड़ू हो उससे आप कर सकते हैं। इकट्ठा करके अखबार पे रख लीजिए, या फिर आपके पास कोई वो हो पंखा हो, पंखे के ऊपर उसको रख लीजिए, उसके ऊपर खील बतासे रख लीजिए थोड़े से, और उसमें एक दिया लगाइए, दिया जलाकर उसको अपने घर के बाहर रख दीजिए। और जब आप सकेरते जाएं उसे कपड़े से तो बोलते जाएं दरिद्रता दरिद्रता जाओ और माँ लक्ष्मी आओ, अलक्ष्मी जाओ और माँ लक्ष्मी आओ, इस तरह से बोलकर आपको वो दिया जलाकर बाहर रख देना है। तो ये सारे काम आपको चौकी संगवाना, दरिद्रता निकालना, ये 4/28 से पहले ही हो जाना चाहिए। इसके बाद सूतक लग जाएंगे, आपकी पूजा विफल होने का खतरा है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें हम कि कान्हा जी की सेवा पूरी कर सकें। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कान्हा जी की अगर आप सेवा करते हैं तो 4/28 से पहले ही आपको उन्हें उठाना है, उन्हें स्नान कराना है, खाना पीना आपको उन्हें खिला देना है अच्छे से। उसके बाद आपको मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देना है, मंदिर में पर्दे डाल देने हैं। उसके बाद कोई पूजा पाठ आपकी नहीं होने की है। जब आपका ग्रहण खत्म हो जाएगा, गंगा जल से पवित्र करके स्नान करा के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसलिए गोवर्धन की भी अगले दिन ही पूजा हो रही है। गोवर्धन इस तारीख 25 तारीख को नहीं मनाया जा रहा है। आप इस तरह से कर सकते हैं
कान्हा जी की पूजा। अब सोच रहे हैं कार्तिक नहा रहे हैं, कार्तिक नहाने में क्या करना है, आपको सवेरे जैसे दरिद्र निकालने से पहले ही आपको स्नान कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपको दरिद्र निकाल कर लक्ष्मी जी की चौकी हटाकर आप बाद में चाहे कथा सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कार्तिक माह की स्नान कर रहे हैं तो कथा नहीं सुन सकते, आप कथा सुन सकते हैं, महात्म भी सुन सकते हैं। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। कहते हैं कि जब वो लगता है, ग्रहण लगता है, तो पूजा पाठ की जो किताबें हैं वो पढ़ी जाती हैं भगवान की। तो इसमें कोई वो नहीं है, कार्तिक की आप किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपको जोत वगैरह करनी है या फिर मंदिर जाना है या फिर जो भी काम करने हैं आपको, वो 4/28 से पहले ही आपको कर लेना है। सूतक काल से आपको ये सब पहले ही कर लेना है। तो यही था इस वीडियो में। और आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप चौकी हटा रहे हैं वो माँ लक्ष्मी की जो भी आप पोटली बनाई है वो भी सब स्थापित कर दीजिए। आपको ये सवेरे सबसे पहले ही करना है। जो आपने पोटली माँ लक्ष्मी की बनाई है, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर डाली थी पोटली कैसे बनाए, इस तरह से जो आपने पोटली बनाई होगी उसको भी आप अपने गले में स्थापित कर दें। नहीं तो आप रात को भी उसको गले में स्थापित कर सकते हैं थोड़ी देर रखने के बाद माँ लक्ष्मी की। और जो दूध वूध है, अब कहते हैं तुलसी दल कैसे डालें, क्योंकि ये सब चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं और तुलसा जी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मावस पर तुलसा जी नहीं तोड़ी जाती हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आप कहीं भी ऐसे जगह चले जाइए जहाँ पर घनी तुलसा जी लग रही हो, वहाँ पर पत्ते गिरे हुए हों। दोस्तों कभी तुलसा जी के पत्ते बेकार नहीं होते हैं। महीनों महीनों अगर आपको तुलसा जी के पत्ते मिल जाते हैं वो भी पवित्र होते हैं। तुलसा जी को आपको कदापि नहीं तोड़ना है। आपको क्या करना है, तुलसा जी के आसपास के पत्ते कहीं पड़े हुए मिल जाएं आपको तो उठा लीजिए, और अपने जो भी खाने की चीज़ें हैं जिससे पवित्र ना हो उन तुलसा जी के पत्तों को उठा कर ले आइए और अपने घर में अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उसमें डाल सकते हैं। आपको तुलसा जी के पत्ते इस दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं, इससे महापाप ब्रह्म हत्या का पाप लगता है दोस्तों अगर आप तुलसा जी के पत्ते दीपावली पर तोड़ लेते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।